हेलो फ्रेंड्स, आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है रेड नोटिस, जो कि हाल ही में रिलीज हुई है। इस मूवी के टाइप एक्शन और ट्रेजर हंटिंग पर बेस है, जिसका मेन किरदार है द रॉक। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बगैर किसी देर के। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें, ताकि आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। मूवी स्टार्ट होती है और हम कुछ चोरों को दो एग्स चुराने की कोशिश करता हुआ देखते हैं। उसके बाद ये सीन यहीं पर कट होता है। एक जनरल और उसकी मलका की पास्ट की स्टोरी सुनाई जाती है। वैसे तो हम देखते हैं कि ये एक नॉर्मल लव स्टोरी है जहां पर दोनों को मार दिया जाता है, लेकिन इस स्टोरी की सबसे बड़ी मिस्ट्री है तीन गोल्डन एग्स। पता चलता है कि शादी वाले दिन उस जनरल ने मलिका को तीन गोल्डन एग्स दिए थे, जिनकी कीमत का अंदाजा लगाना यहाँ पर बहुत ही मुश्किल है। सालों तक लगता रहा कि ये बस अफवाह है, लेकिन फिर कुछ टाइम के बाद लोगों ने दो एग्स को ढूंढ लिया था, लेकिन तीसरा एग कहाँ है ये अभी तक एक मिस्ट्री है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि दो एग्स में से एक एग को मार्केट में बेच दिया गया और दूसरे एग को म्यूजियम में रख दिया गया। उसके बाद हम एक आदमी को नकली गोल्डन एग बनाते हुए देखते हैं और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एफबीआई की टीम म्यूजियम में रेड करने के लिए आई है, जहां वो गोल्डन एग रखा हुआ है और जिनको लीड कर रहे होते हैं दो ऑफिसर। यहाँ पर हम जॉन और उनकी पार्टनर को देखते हैं। वो म्यूजियम में दाखिल होते हैं और जॉन की पार्टनर म्यूजियम के मैनेजर को फौरी तौर पर म्यूजियम खाली करवाने का कहती है, क्योंकि उनकी इंफॉर्मेशन के मुताबिक चोर उस एग को यहाँ से चुराने वाला है, जो कि इस म्यूजियम में रखा हुआ है। जॉन यहाँ पर एग को चेक करता है और ये कहता है कि चोर अपना काम कर चुका है और ये एग नकली है। मैनेजर उसकी बात पर बिल्कुल यकीन नहीं करता और हंसने लगता है, और तभी जॉन एक बच्चे से कोल्ड ड्रिंक लेकर उस एग पर गिरा देता है और हम देखते हैं कि जैसे ही कोल्ड ड्रिंक एग पर गिरती है वो पिघलना शुरू कर देता है। जॉन की पार्टनर फौरन म्यूजियम को सील करने के लिए कहती है और यहीं पर हम एक चोर को देखते हैं जो ये सब देखते ही वहीं से भाग जाता है। उसके बाद जॉन और उसकी पूरी टीम उस चोर को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो चोर बहुत ही चालाक था, इसलिए वो सबको चकमा देकर वहां से भाग जाता है और पूरी एफबीआई की टीम देखती रह जाती है। नेक्स्ट सीन कुछ घंटों बाद का दिखाया जाता है, जिसमें हम उस चोर को जाता हुआ देखते हैं, जो कि एक बोट में एक आइलैंड पे जा रहा था। जैसे ही वो एग को पैक में से बाहर निकालता है, पीछे से उसे जॉन की आवाज आती है। यहाँ उस चोर को पता चलता है कि जॉन अपनी पूरी टीम लेकर उसको पकड़ने आया है, और यहाँ पर जॉन उसको बताता है कि जब से उसने चोरी करना स्टार्ट किया तब से वो उसकी हिस्ट्री को जानता है। और चोर यहाँ पर जॉन से पूछता है कि तुम्हें ये सारी इन्फॉर्मेशन कैसे मिली। तो जॉन उससे कहता है कि मुझे ये सारी इन्फॉर्मेशन मेरी एक पार्टनर से मिली है, जो कि मुझे सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, और उस चोर के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन भी उसी पार्टनर ने दी है। और यहाँ पर उस चोर को अरेस्ट कर लिया जाता है और उस एग को भी पुलिस ले लेती है, और इन दोनों को अलग अलग गाड़ियों में ले जाया जाता है ताकि वो चोर इस एग को दोबारा चुरा कर भाग न सके। जॉन एक ऑफिसर को उस एग की जिम्मेदारी देता है और फिर पता चलता है कि वो पार्टनर जो जॉन को सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है वो भी एक चोर होती है। वो असली एग को नकली एग से बदल देती है और फिर वहां से बचकर निकल जाती है। और आगे का सीन कुछ घंटे बाद का दिखाया जाता है, जहां पर जॉन की पार्टनर उसे बताती है कि गाड़ी में मिला एग नकली था, और वो बताती है कि उसको शक है कि इसके पीछे जॉन का हाथ है। जॉन उसे बहुत समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो जॉन को अरेस्ट करके जेल में डाल देती है, और हम देखते हैं कि वो जेल पहाड़ों के दरमियान है। और यहाँ पर जॉन देखता है कि वो चोर भी इसी जेल में मौजूद है। वो चोर जॉन को यहाँ पर देखकर बहुत ही खुश होता है, जिसके बाद वो जॉन को बताता है कि इजिप्ट के एक बिलियनर ने एक शर्त रखी है कि वो अपनी बेटी की शादी में तीनों गोल्डन एग्स को गिफ्ट करना चाहता था, और जो भी उसे वो गोल्डन एग्स ला कर देगा उसे वो एक हैवी अमाउंट देगा। ये सुनकर जॉन उसे तीसरे एग के बारे में पूछता है, क्योंकि कोई भी तीसरे एग के बारे में नहीं जानता था। यहाँ पर चोर जॉन को बताता है कि फिलहाल वो दूसरे एग के बारे में सोच रहा है, जो कि एक आर्म डीलर के पास है, जिसे एक विला में बनाए हुए एक वॉल में रखा हुआ है, और उस विला के ओनर को पार्टी करने का बहुत शौक है, और कुछ ही दिनों में उस विला में एक ग्रैंड पार्टी भी है, और उस पार्टी में सभी लोग मास्क लगा कर आते हैं और कोई भी
अपना चेहरा रिवील नहीं करता। यहीं पर वो चोर सभी कैदियों को बताता है कि जॉन एक पुलिस ऑफिसर है, जिसके बाद एक कैदी उठकर जॉन से फाइट शुरू कर देता है और यहाँ पर जेल ऑफिसर उनको लड़ता हुआ देख उनको रोकने आते हैं और उसके बाद वो उनको अपने अपने सेल में बंद कर देते हैं। उसके बाद एक ऑफिसर जॉन और उस चोर के सेल में आता है और कहता है कि कैप्टन उससे मिलना चाहते हैं और यहाँ पर उनका सामना उसी लड़की से होता है जो कि जॉन की पार्टनर थी, जो जॉन को सारी इंफॉर्मेशन देती थी। वो यहाँ पर जॉन को फंसाने के लिए उससे सॉरी करती है कि वो यहाँ पर उसी तीसरे एग को ढूंढने के लिए आई है जिसका पता सिर्फ वो चोर जानता है और यहाँ पर वो उसे एक ऑफर देती है कि अगर वो उसे उस एग तक पहुंचा दे तो वो उसे इस जेल से निकाल देगी और 10% का शेयर भी देगी। लेकिन वो चोर यहाँ पर मना कर देता है और वो लड़की उन दोनों को वहीं छोड़कर चली जाती है। इसके बाद जॉन उस चोर को कहता है कि वो इसको पकड़कर खुद को बेगुनाह साबित करना चाहता था और अगर तुम मेरा साथ दो तो हम दोनों का मकसद पूरा हो सकता है। रात को जॉन उस चोर को उस पार्टी के बारे में याद दिलाता है और कहता है कि हमें यहाँ से निकलने के लिए जल्द ही कुछ प्लान करना होगा। अगले ही दिन वो चोर जॉन को भागने के प्लान के बारे में बताता है जो कि एक बहुत ही सिंपल प्रोसेस था। पहले तो वो वहाँ पर एक छोटा सा ब्लास्ट करते हैं जिससे हर तरफ धुआं हो जाता है। इस धुएं में ही वो मेन गेट तक पहुँचते हैं और जॉन देखता है कि चोर के पास एक कार्ड है। ये कार्ड वो चोर तब चुराता है जब जॉन की लड़ाई के बाद वो ऑफिसर उसे वापस लेके जा रहे थे और नेक्स्ट सीन में जेल की दीवार तोड़कर उन्हें एक हेलीकॉप्टर तक पहुंचना था और यहाँ पर कुछ ऑफिसर उन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं और बहुत रोकते हैं और यहाँ पर जॉन की जान भी जाने लगती है लेकिन वो बच जाता है और फाइनली वो वहाँ से हेलीकॉप्टर लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। उसके बाद हम बिशप को देखते हैं जो कि एक FBI ऑफिसर के साथ बैठी होती है और वो यहाँ उसके कंप्यूटर को यूज करके अपने सारे रिकॉर्ड्स को डिलीट कर देती है और वो फिर उस FBI एजेंट को जॉन और उसके साथी के भागने की खबर देती है और साथ ही ये भी बताती है कि वो रात को डीलर की पार्टी में आने वाले हैं। इधर वो चोर अपने फ्रेंड के प्लेन में उस डीलर की पार्टी के लिए निकल जाते हैं और प्लेन में चोर जॉन को अपना पूरा प्लान बताता है कि हमें उसके गार्ड्स और कैमरास से बचते हुए उस हॉल तक पहुंचना होगा जो कि ऐसी टेक्नोलॉजी से बनाया गया है जो सिर्फ उस डीलर की आवाज और शक्ल देखकर खुलता है। और फिर वो बताता है कि उस हॉल के डोर पर एक पासवर्ड भी है जिसके लिए उसे उस डीलर का फोन और थंब प्रिंट भी चुराना होगा। नेक्स्ट सीन पार्टी का दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि वो चोर और जॉन किसी तरह उस पार्टी में पहुंच गए थे। वो चोर जॉन को कहता है कि तुम मोबाइल चुराना और मैं किसी तरह उस डीलर के थंब प्रिंट का इंतजाम करता हूँ। इसके बाद जॉन को वहाँ पे बिशप भी दिखाई देती है। चोर जॉन को कहता है कि उसके पास ना जाए लेकिन जॉन बिशप को डांस ऑफर करता है ताकि वो डीलर जेलस फील करके उनके पास आए, तभी जॉन उसका फोन चुरा ले और होता भी यही है और जॉन चालाकी से यहाँ पर उसका फोन चुरा लेता है और वो चोर भी डीलर का थंबप्रिंट लेने में कामयाब हो जाता है। फिर वो गार्ड से बचते हुए उस डीलर के बेडरूम में आते हैं और उसके फोन और थंबप्रिंट की मदद से उस हॉल के डोर को खोल लेते हैं। इससे पहले कि वो हॉल के अंदर जाते FBI की एजेंट आ जाती है लेकिन जॉन उस FBI की एजेंट को धक्का देकर उस चोर के साथ उस हॉल में चला जाता है। यहाँ पर उन्हें वो एग दिखाई देता है जिसके साथ उन्हें बिशप भी दिखाई देती है जो कि पहले ही वहाँ मौजूद थी और फिर उनके दरमियान एक लड़ाई होती है और ये दोनों बिशप का मुकाबला नहीं कर पाते। वो इन दोनों को पकड़ लेती है, तभी वो डीलर अपने गार्ड्स के साथ वहीं पर पहुंच जाता है और यहाँ पर पता चलता है कि बिशप उस डीलर के साथ मिलकर काम कर रही थी और ये सब उनका प्लान था इन दोनों को यहाँ पर लाने का। वो इन्हें एक सीक्रेट जगह पर ले जाते हैं और बिशप उस चोर से कहती है कि अगर तुम उसे तीसरे एग की लोकेशन का बता दो तो वो उसे यहाँ से छोड़ देगी और अगर वो उसको तीसरे एग की लोकेशन के बारे में नहीं बताएगा तो वो जॉन को टॉर्चर करेगी। यहाँ बिशप जॉन को करंट लगाती है और दोनों को बहुत ही टॉर्चर करती है। ये देखकर वो चोर उसको तीसरे एग की लोकेशन के बारे में बता देता है और वो बताता है कि वो लोकेशन एक सहरा में है। यहाँ बिशप सेलिब्रेट करने के लिए डीलर को शैंपियन पिलाती है जिसे पीकर वो यहीं पर गिर जाता है और हमें पता चलता है कि बिशप ने उस डीलर को भी डबल क्रॉस किया और वो यहाँ से डीलर का एग भी लेकर चली जाती है। थोड़ी ही देर बाद उस डीलर को होश आ जाता है और उसको यहाँ पर सब कुछ धुंधला नजर आ रहा था और वो वहाँ
वहां पर फायरिंग करने लगता है, जिससे जॉन की हथकड़ी खुल जाती है। तभी जॉन उस चोर को अकेला छोड़कर जाने लगता है और कहता है कि तुम्हारी वजह से मुझे टॉर्चर किया गया। और यहाँ पर चोर जॉन को बताता है कि उसने पेशब को गलत लोकेशन बताई है। ये सुनकर जॉन उसको भी आजाद करा लेता है। वो दोनों बहुत मुश्किल से उस जगह से बाहर निकलते हैं और बाहर निकलकर देखते हैं कि वो तो एक स्टेडियम में है जहाँ पर बुल फाइटिंग होती है और वो वहाँ पर फंस जाते हैं। एक तरफ से डीलर नीचे से उन पर गोलियां चला रहा होता है और ऊपर से बुल उन पर अटैक कर रहा होता है, लेकिन वो दोनों किसी तरह यहाँ से निकल जाते हैं। अगले सीन में हम उन दोनों को एक ट्रेन में देखते हैं जहाँ पर जॉन बार बार उसको थर्ड एक्ट के बारे में पूछता है और उस चोर को डराने की भी कोशिश करता है, मगर वो चोर फिर भी कुछ नहीं बताता। अब जॉन यहाँ पर उस चोर को इमोशनल करता है और कहता है कि अगर वो उसकी हेल्प करेगा और उसे बेगुनाह साबित करेगा तो वो पेशब को पकड़कर उसे दुनिया का नंबर 1 चोर बना सकता है। ये सुनकर चोर उसको बताता है कि बात बहुत पहले की है, जहां हिटलर के एक खास आदमी को एग के बारे में पता चल गया था और वो अपना सारा सामान लेकर किसी दूसरे शहर में चला जाता है एक बोट के जरिए, जिसमें तकरीबन 100 टन के करीब सामान था। बहुत से लोग उसे उस खजाने के लिए ढूंढते रहे थे, जिसमें वो बताता है कि उन आदमियों में उनके डैड भी थे और उस चोर के डैड के मरने के बाद उनके ड्रॉर से एक घड़ी मिली थी जो कि वो एक ऑक्शन से लाए थे। ये असल में उस आदमी की वॉच थी, जिससे उसको पता चला कि वो तीसरा एग कहीं दूर जंगलों में छुपाया हुआ है। वो दोनों भी वहां पहुंच जाते हैं और घड़ी की मदद से उस सीक्रेट डोर को भी ढूंढ लेते हैं। वो चोर अपने डैड की घड़ी से उस सीक्रेट दरवाजे को खोलता है और जब वो इसमें उतरते हैं तो काफी कीमती सामान को वहां पर देखते हैं और वहां पर वो कुछ एंटीक कार्स को भी देखते हैं और वहीं पर उन्हें वो एग भी दिखाई देता है। इससे पहले कि वो इस एग को लेकर जाते, पिशब एक बार फिर वहां पर पहुंच जाती है। वो बताती है कि उसे उस चोर पर शक था, इसलिए वो उसका पीछा करते हुए यहाँ तक पहुंची है। फिर वो उनसे एग देने को कहती है और तभी एफबीआई की एजेंट भी अपनी पूरी टीम को लेकर वहां पर पहुंच जाती है। उनसे बचने के लिए वहां पर मौजूद एंटीक कार में बैठकर तीनों भाग जाते हैं और एफबीआई की टीम भी पुरानी गाड़ियों से उनका पीछा करती है। एक लंबी चेसिंग के बाद वो एक वाटरफॉल के होल से बाहर निकलते हैं और एफबीआई की टीम पीछे रह जाती है। और यहाँ पर वो चोर पेशब का मजाक उड़ाता है कि उसके जेल जाने के बाद वही दुनिया का नंबर 1 चोर कहलाएगा। वो जॉन से उसे अरेस्ट करने का कहती है। तभी उसे वहाँ पर शॉक लगता है और ये पता चलता है कि जॉन और पेशब शुरू से ही मिलकर काम कर रहे थे और ये सब चीजें उनके प्लान का हिस्सा थी ताकि वो तीसरे एग की लोकेशन को जान सकें। और यहाँ पर जॉन उस चोर को बताता है कि उसके डैड भी चोर थे और वो भी एक बड़ा चोर बनना चाहता था। फिर वो उस चोर को वहां पर बांध कर वो एग्स लेकर चले जाते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं उस बिलियनर की बेटी की शादी हो रही है और वहां पर वो तीनों एग्स पहली बार एक साथ लाए जाते हैं, जिसे देखकर वो बड़ी खुश हो जाती है। उसके बाद यहाँ हम जॉन और पेशब को देखते हैं, जिनको उन एग्स के बदले काफी हैवी अमाउंट मिला था और वहां पर वो एफबीआई की एजेंट अपनी पूरी टीम के साथ भी आ जाती है और उस बिलियनर को चोरी का सामान खरीदने के जुर्म में अरेस्ट कर लेती है और वो दोनों ये सब देखकर वहां से निकल जाते हैं। आगे हम 6 महीने बाद देखते हैं कि जॉन और पेशब एक बोट पर एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी वो चोर उधर आ जाता है और वो दोनों उसको देखकर बहुत ही हैरान हो जाते हैं, जिस पर वो चोर उनको बताता है कि एफबीआई की टीम ने मुझे अरेस्ट कर लिया था और वो दोबारा मुझे जेल भेजने वाले थे, मगर मैं वहां से भाग आया और इधर आ गया। उसके बाद वो बताता है कि मैंने उस एफबीआई एजेंट को उस जगह की लोकेशन के बारे में बता दिया है जहां पर तुमने अपना पैसा छुपाया हुआ था। अब तुम मेरी तरह बिल्कुल खाली हाथ हो। फिर वो उन दोनों को कहता है कि मेरे पास एक प्लान है जिस पर तुम दोनों को मेरे साथ मिलकर काम करना होगा। अगर तुम ऐसा नहीं करते तो वो एफबीआई की एजेंट यहाँ आकर तुम्हें अरेस्ट कर लेगी। जॉन पहले मना करता है और फिर उसके बाद दोनों मान जाते हैं और वो उस चोर की बात को मानते हुए एफबीआई की टीम के आने से पहले वहां से निकल जाते हैं। उसके बाद हम उनको एक शहर में देखते हैं जहां वो नई चोरी के लिए प्लानिंग कर रहे होते हैं और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं मिलता हूँ आपको एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।